નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજો પાઠ આપણો જે ચાલુ છે क्या નિરાશ હોવા જાય નો ભાગ 2 આપણે શરૂ કરીએ છીએ। પ્રથમ ભાગમાં આપણે જોયું કે સમાજમાં જે દરિદ્રો છે, ગરીબ છે, પીડિત છે એવા લોકો માટે ઘણા બધા નીતિ નિયમો બનાવ્યા છે, પણ જે નીતિ નિયમોનું પાલન કરનારા લોકો છે એમનું મન દરેક સમયે શુદ્ધ હોતું નથી, જેને કારણે ક્યારેક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ વર્તન કરે છે। જે લક્ષ્ય છે એ લક્ષ્યને ભૂલી જાય છે અને પોતાના સુખ સુવિધાનો ખ્યાલ રાખવા જાય છે અને ક્યારેક અન્યાય કરી બેસે છે। आगे व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं। व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, हर समय आदर्शों को लेकर नहीं चल सकता। जितने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात, समाज में जैसे नीति नियम बनाए गए वैसे लोग अपना लोभ मोह भी बढ़ाते गए, आदर्शों को मजाक समझने लगे, संयम को दफियानुसी दो संयम रखते हैं ऐसे लोगों को दफियानुसी यानी कि पुराने हालात वाले व्यक्ति माने जाते हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यदि कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। ये सब हो रहा है, इसका कारण यही है कि थोड़े से जो लोग हैं समाज में, जिन लोगों के प्रति समाज की जिम्मेवारी है, उन्हीं के लोभ के कारण समाज में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है। परंतु इससे भारत के पुरातन आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। महान है, उपयोगी है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। भारतवर्ष में सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म मानता है, जो नीति नियम है वही धर्म बनाया है। आज का समय ऐसा है, कानून और धर्म में अंतर बन गया है। पुराने समय में कानून को धर्म माना जाता है, लेकिन आज के समय में धर्म और कानून दोनों में अंतर हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। अदालत में धर्म की पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं सच्चाई के लिए, लेकिन फिर कानून की बात आती है तो वहां कानून को हम धर्म नहीं मानते। बात धर्म की करेंगे, धर्म की सौगंध खाकर हम बात करते हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं तो आदमी बहुत सारे झूठ बोलने लगता है। कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। हमारे देश में लोग कैसे हैं? धर्म भीरू। धर्म भीरू यानी का धर्म भीरू, धर्म से डरने वाला धर्मवीर। धर्मवीर किसे कहेंगे? धर्म से डरने वाला। धर्मवीर शब्द समूह के लिए एक शब्द है, शब्द समूह। शब्द समूह के लिए
एक शब्द धर्म से डरने वाला धर्म भी हो। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं होते। लोग धर्म से डरते हैं, लेकिन कानून में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों का उपयोग करने में जरा भी उनको संकोच नहीं होता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। बाहर से चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज भी लोग धर्म को ही कानून मानते हैं। मतलब धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता और इसके मूल्य बने हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये जो मूल्य हैं, आध्यात्मिकता, सच्चाई, ईमानदारी, ये थोड़े से दब गए जरूर हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी समाज में ईमानदारी से लोग काम करते हैं, लोग धर्म से करते हैं, कानून का साथ देते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते हैं। आज भी समाज में महिलाओं का सम्मान होता है। झूठ और चोरी को लोग गलत समझते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप माना जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ये सारी बातों का अनुभव हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव अवश्य करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत, जो भ्रष्टाचार समाचार पत्र भ्रष्टाचार के बारे में भरे पड़े हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग उन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इन बातों को उजागर किया जा रहा है। गलत बातों को उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन जो सही बात है उसको भी उजागर करना चाहिए। समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और माल संग्रह करना चाहते हैं। हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। अगर कोई दोष है समाज में, तो उन दोषों को दिखाना, दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अगर किसी में कोई दोष है तो हम सिर्फ उसके दोषों को देखने लगते हैं। उसकी जो अच्छाई है, उसकी अच्छाई को भी उजागर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती। समाज में अगर ऐसे आपको अच्छी घटनाएं होती हैं तो इन घटनाओं को समाज के सामने लाना चाहिए, ताकि इनसे लोग सीखेंगे। लेखक कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। टिकट हिंदी में टिकट पुल्लिंग है। गुजराती में क्या कहते हैं? टिकट। टिकट क्या है? गुजराती में स्त्रीलिंग बन जाता है, हिंदी में टिकट पुल्लिंग हो जाता है। तो लेखक एक दिन कहते हैं कि स्टेशन पर टिकट लेते समय मैं वापस छूटे पैसे 10 की जगह 100 रुपये दे दिए, छूटे लेना भूल गए और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और वो बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह जाना, आश्चर्यचकित होना। लेकिन कहते हैं कि मैं पैसा भूल गया था
जाकर डिब्बे में बैठ गया तो जो टिकट बाबू थे वो 90 रुपये लेकर वापस ट्रेन में आते हैं, सब ढूंढते हैं मुझे और मुझे पहचान कर मेरे पैसे वापस कर। वो कहते हैं कि मैं आपको देना भूल गया और आप शायद लेना भूल गए, और लेकिन जब पैसे वापस दिया तो उनकी आंखों में, उसके हृदय में एक सुकून था कि चलो एक अच्छा कार्य हो गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कहते हैं, इस घटना को देखकर लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। एक और घटना का यहाँ पर वर्णन किया है कि एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, साथ में मेरे पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया। एक और घटना है लेखक के जीवन की जिसमें वो बताते हैं कि एक बार मैं यात्रा कर रहा था। यात्रा में मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी जिसके कारण वो रुक रुक कर चलती थी। रात के करीब 10 बजे होंगे और बस एक जगह खड़ी हो जाती है, बस बंद हो जाती है। जिस गंतव्य स्थान मतलब जहां पर पहुंचना था, जहां उस स्थान से करीब 5 किलोमीटर पहले, 5 मील पहले सुनसान जगह थी, वहां पर रुक गए। कंडक्टर उतरा, बस के ऊपर चढ़ा, उससे साइकिल उतारी और साइकिल लेके चल गया। यात्री जो बैठे थे बस में उन सबको अब शंका होने लगी। अंधेरा है, गंतव्य स्थान से 5 मील दूर है, बस बंद हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सबके मन में ये शंका होने लगी। और ऐसा होता है कि अंधेरी रात हो, सुनसान जगह हो, बस चुपचाप रुक जाए, जहां पहले भी कई अवांछित घटनाएं हुई हो, तो ऐसी जगह जो यात्री थे उन यात्रियों का डरना जायज था, शंका उनके मन में उत्पन्न होना जायज था, क्योंकि पहले भी वहां पर ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। इसके कारण बस में बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, सुनसान जगह है, अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा है। तो आपस में यात्री वो बातचीत करने लगे। तो इसमें से किसी ने कह दिया ये जगह ऐसी है, यहाँ पर डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। माहौल डर का है, सुनसान जगह है, यात्री डरे हुए हैं। ऐसे में इस प्रकार की बात करना, यात्रियों में से अगर ऐसी कोई बात कर रहा है, बाकी के जो लोग हैं वो और ज्यादा डरने लगेंगे। और यहाँ ऐसा हुआ, यात्री ने कह दिया कि भाई कुछ रोज पहले ऐसी ही एक घटना हुई है और डाकुओं ने बस को इसी प्रकार से लूट लिया था।